पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों के। लिख दे फिर से मेरी किस्मत लिख दे। ऐसे किसका नंबर सेव किया? अभी नहीं, बाद में कॉल कीजिएगा। काट दिया। हेलो, कहाँ गुम हो? अब मेरी कसम खाएं, क्या मुझे सच सच बताएं? हाँ हाँ पूछो, खैरियत? ये एस कौन है? बस इतनी सी बात। सोचने का टाइम मत लो, मुझे 1 सेकंड में जवाब चाहिए। 1 सेकंड में जवाब दिया सना। सना? सना का नंबर आपके पास क्या कर रहा है? उसने तो कभी मुझे अपना नंबर नहीं दिया, कभी मेरा नंबर नहीं लिया उसने। तुम तो शक्की नहीं थी, क्या हो गया तुम्हें? मेरी दुल्हन बेगम, दुल्हन बेगम! मेरी दुल्हन बेगम, दुल्हन बेगम! दुल्हन बेगम, मैं बाबू! दुल्हन बेगम, दुल्हन बेगम! हाँ, मैं सरताज के पास गई थी, उसको कुछ बात करनी थी अकेले में। क्या खास बात करनी थी अकेले में? फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। एक बात पूछूं आपसे, माइंड तो नहीं करेंगी आप? पूछो। आपने कभी जिंदगी में प्यार किया है? प्यार? प्यार? क्यों? प्यार अच्छा नहीं होता क्या? मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है, ना मिले तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपको तो जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे तो जिंदगी में सब अच्छा लगता है। आपके जवाबों में ना मेरा सवाल गुम हो गया। लगता है आज तुम्हारे पास कोई काम नहीं है करने को। काम तो बहुत है मेरे पास, ये देखिए जरा पीछे कितना काम पड़ा है। मेरे साथ आज कहीं चलोगी? हाँ बताइए, कहाँ जाना? डॉक्टर के पास। जरूर चलूंगी। और आपको पता है कि मैं आपके साथ बहुत रिलैक्स रहती हूँ। मेरे साथ क्यों रिलैक्स रहती हो? मुझे ऐसा लगता है कि आपने भी मेरी तरह मोहब्बत का जख्म खाया है। हो, इन तलखियों को भूल जाओ। जिंदगी में और भी बहुत सारी चीजें हैं इन गम को भुलाने के लिए। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तुम जब कपड़े तय कर लो तो मुझे बता देना, ठीक है? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। कल रात से तुम्हारा नंबर ऑफ जा रहा था, मैं तो परेशान हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह राब्ता करूं तुमसे। आपने जब उस दिन मुझे बताया था कि सलमा ने मुझे कॉल की है, मैं तो डर गई थी। ओहो, मैंने उसे रिलैक्स कर दिया था। अब बार बार वही फोन थोड़ी करेगी। और वैसे भी मैंने अब तुम्हारा नंबर डिलीट कर दिया, जुबानी याद कर लिया तुम्हारा नंबर। मैं इस वक्त आपका फोन सुनने के लिए बाहर आई हूँ। अब तुम क्या सादिया से भी डरने लगी हो क्या? जाहिर सी बात है, दोनों बहनें
कभी मेरा जिक्र निकल आया तो? तुम खाम परेशान हो रही हो। वैसे भी सादिया मुझसे कल पूछ रही थी कि तुम्हारे मोबाइल पे किस किस के फोन आते हैं। वो क्यों पूछ रही? मतलब ये तो तुम्हारा जाती मामला है ना। शायद वो जानना चाह रही थी कि जब मेरा कोई भी नहीं है तो फिर मैं किससे बातें करती हूँ। फिर क्या बताया तुमने उसे? बस कुछ नहीं, मैं तो बात को बस यूं ही गोल मोल कर गई। वैसे सादिया की आदत नहीं है जासूसी करने की। और सलमा? उसे जब शक हुआ था तो मोहतात अंदाज में देखना शुरू हो गई थी मुझे, लेकिन फिर भी वो ज्यादा टेंशन नहीं है उसको। अच्छा, अब मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे कॉल मत कीजिएगा क्योंकि अंदर सब होंगे। कोई जरूरी बात हो तो फिर मुझे मैसेज कर दिएगा। ओके। अम्मा खुदाफिज में जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? तब तैयार होके फूलदार कमीज पहन के। अम्मा दुल्हन बेगम को लेने जा रहा हूँ। बैठ यहाँ पे। मैं तुझे कह रही हूँ, तुझे फिर कोई बेवकूफ बना रहा है। समझ आई? कहाँ से मिल गया तुझे उसका पता? अम्मा मैं पहले पागल था, अब पागल नहीं हूँ। हाँ, अगर तू जा रहा है तो मुझे भी ले चल। नहीं तुम क्या करोगी? वैसे भी जब वो यहाँ थी तब तुम लड़ती रहती थी उससे। मैं कब लड़ती थी उससे? है अच्छा, अगर तू अपनी बीवी को ले आएगा है तो मेरी बहू मुझसे दूर रखेगा? पता नहीं अम्मा, बस अभी तो मेरा दिल चाह रहा है मैं उड़ के उसके पास पहुँच जाऊँ, दुल्हन बेगम के पास। बाप सुन बाबू, मुझे तो तू नहीं लेके जा रहा, लेकिन बीवी से मशवरा जरूर करके जा, वो अच्छा मशवरा देगी। कोई जरूरत नहीं है किसी से पूछने की। मैं ना जब दुल्हन बेगम आएगी ना तो पूरा मोहल्ला देख लेगा। कहते हैं ना, जब चांद चढ़ेगा तो पूरी दुनिया देखेगी। अभी बीवी तुझे मिली भी नहीं तो तेरे ये हाल है, ये लक्षण। बीवी आ गई तो फिर तो तू किसी को खातिर में नहीं लाएगा। अम्मा हमेशा ना बस गलत ही सोच रहे हैं ना। अम्मा तुम तो मेरी अम्मा हो, तुम्हारे पैरों में तो जन्नत है मेरी। पैरों तले जन्नत है। अच्छा जा, पैर से जा। सच बता रहे, पता मिल गया ना? हाँ माँ, सादिया ही थी, और कौन होगी? अच्छा जा, फिर अल्लाह खैर करेगा। जा जा, शाबाश। मेरे लिए दुआ करना। जा जा, दुआ ही दुआ है तेरे लिए। जा सादिया मैं आ रहा हूँ। अच्छा ना जा, जरा इंसानों की तरह जाइयो कि टकरा के कहीं गिर जाए। नहीं अब तो मैं ठीक हो गया हूँ। तो अल्लाह माफ करे, अगर ये ठीक हो गया तो पता नहीं खराब क्या। तौबा है भाई। सादिया, सादिया कहाँ हो तुम? कमाल है, मुझे तैयार करवा के खुद गायब हो गई हो। आ रही हो अब्बू। बेटा जल्दी आओ। जी अंकल, वो अपनी चप्पल चेंज करके आ रही हैं। अच्छा बेटा, आप भी हमारे साथ जा रही हैं? जी अंकल। बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसा है कि मैं आप दोनों को डॉक्टर साहब के पास छोड़कर तो मार्केट चले जाऊंगा। जब भी आप फारिग हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं 10 मिनट में पिक करने आ जाऊंगा। ठीक है अंकल। ठीक। आ गए। शुक्र है आप भी तैयार हो गई। सॉरी अब्बू, चले। जाओ भाई, बहुत खाड़ हो गया तुम्हारे लिए। अरे ये मैं देखूं कौन है। दुल्हन बेगम, जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। सादिया का घर यही है? आप कौन है, अपना तारुफ करवाएंगे? मेरा नाम अकरम है। जो मुझे प्यार करते हैं ना वो बाबू कहते हैं। आप भी देखना मेरे को बाबू कहेंगे। आप यहाँ आए किस सिलसिले में? थोड़ा शायद आपके इल्म में नहीं होगा, मैं आपकी बेटी का शौहर हूँ। अपनी दुल्हन बेगम को लेने आया हूँ, भेज दें। क्या? अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना तो आप सादिया को बुला लें, मेरी दुल्हन बेगम को बुला लें। वो देखते हुए कहेगी, अरे बाबू तुम आ गए, वेयर वर यू। आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन लिया तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। नहीं,
बेटी की शादी होना तो फखर की बात होती है ना अंकल, तो आपको बेइज्जती क्यों फील हो रही है? इसलिए कि हमारे यहाँ लड़की की रजा के बाद ही सब कुछ वालिदैन करते हैं। नहीं, लड़कियाँ खुद सरी में इतना आगे नहीं जाती कि किसी को बताए बगैर ही शादी कर लें। अरे क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो चलो। अंकल वो आपकी बेटी ना मेरे से निकाह किया है, कोई चोरी थोड़ी की है। आप ऐसे गुस्से में कहाँ पड़े हैं? मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। अंकल जो हो गया ना उसे बस मान लें, बस जो अल्लाह की रजा। आपको तो खुश होना चाहिए है कि कंधों का बोझ उतर गया। और ना मैं बड़ा अच्छा लड़का हूँ, आप मुझे पहचानेंगे ना, बहुत पसंद करेंगे मेरे को। तुम कहते हो कि तुम उसके अंकल संभालें खुद को। अंकल मेरी बात सुने, ये बातें हम अंदर जाके भी कर सकते हैं? एक मिनट मैं लेके चलता हूँ। अब तो घर की बात है ना, मैं आपको लेके चलता है। आ जाए आराम से। राइट अब लेफ्ट, फिर राइट फिर लेफ्ट, ये शाबाश। खुद को सादिया का शौहर समझता है, इस घर का दामाद बनकर आया है। क्या? मैंने उसे बहुत कुरेदने की कोशिश की, बहुत डांट डपट की, लेकिन वो मुस्तकिल रोती, किसी बात का जवाब नहीं दिया उसने मुझे। आप ही बताएं क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब तो यही हुआ कि जो हुआ वो ठीक है और अकरम सच कह रहा। ना कोई खौफ ना कोई डर, बाबू पहुंच गया सादिया के घर। आगे की खबर ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। आप कुछ बताएं तो सही, आपको क्या हो गया अचानक से? आपको देख के तो मुझे भी परेशानी हो रही है, प्लीज कुछ बताएं। सादिया, अरे बेटा क्या हो गया तुम्हें? हाँ? क्या हुआ? दिल घबरा रहा है क्या? अरे देखो जरा, या अल्लाह खैर। तुम बताओ ना, डॉक्टर के गई थी, क्या हो गया अचानक से इसे? आंटी हम तो बिल्कुल ठीक ठाक जा रहे थे, पता नहीं इनको अचानक से क्या हो गया, तबीयत खराब हो गई इनकी। सादिया क्या हुआ बेटा? दिल घबरा रहा है क्या? या अल्लाह खैर। तुम्हारे अब्बू कहाँ चले गए? अंकल तो बाहर खड़े हुए किसी से बातें कर रहे हैं। कौन आया है? पता नहीं, हम तो उसे गेट से देखकर ही अंदर आ गए। अरे पहले देखा क्या तुमने उसे? नहीं, मैंने तो उसे पहली बार देखा है, लेकिन वो अंकल से बहुत बेतकल्लुफ़ी से बातें कर रहा था। क्या? ऐसा कौन आ गया? मैं तुम्हारे अब्बा से कहते तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। बस मेरा बच्चा, मैं भी आई। या अल्लाह क्या हो गया मेरी बच्ची को? आप बताएं तो सही, क्या हो गया आपको? आपको देख के मुझे परेशानी हो रही है, बताएं प्लीज। चलें डॉक्टर के चलते हैं, चलें। अंकल मैं ना यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ अपना हक लेने के लिए आया हूँ बस। पहले ये तो साबित हो जाए कि जिसे तुम अपना हक समझते हो वो तुम्हारा हक है भी या नहीं। क्यों हक नहीं है? मेरा बिल्कुल हक है। मेरी अम्मा जिंदा है, वो इस बात की गवाह है। और आपको कौन से गवाह चाहिए? और मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी गवाह तो है ना सादिया खुद है। आप उसको बुला लें, वो तो इनकार नहीं कर सकती ना मेरे दुल्हन बेगम होने से, हैं? क्योंकि उसने 3 दफा खुद कहा था कबूल है कबूल है कबूल है। ओफो, आप यहाँ पर बैठे हैं तो वहाँ सादिया की हालत बिगड़ गई। मुझे लगता है उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। अरे आपको क्या हो गया? मुझे तो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। आप कौन है? मेरा नाम अकरम है, अकरम उर्फ बाबू। आप सादिया की अम्मी जी है ना? आदाब। हाँ, लेकिन आप हैं कौन? खुद को सादिया का शौहर समझता है, इस घर का दामाद बनकर आया है। क्या? असल में आप लोगों को पता नहीं था ना, तो इसलिए आप लोग परेशान हो रहे हैं। गलती मेरी थी, मेरे को ना ऐसे आना नहीं चाहिए था।
टेलीफोन करके आता ना, ताकि आप लोग ज़हनी तौर पे तैयार रहते। खैर कोई बात नहीं, मैं फिर ना कल आ जाता हूँ। हैं कल फिर आप ज़हनी तौर पे सारे तैयार रहे हैं, और वो सादिया का ना ख्याल रख रहा है। और आदाब। ये कौन पागल था और किस तरह से उल्टी सीधी बातें करके चला गया? आप इस तरह से खामोश बैठे रहे, उसको लगाम क्यों नहीं दिया आपने? अब मैं लगामे डालने से माजूर हो चुका हूँ। इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमें जीते जी मार दिया है। अपना जीते जी मार दिया है। हेलो हेलो, सॉरी मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। तुम सना बात कर रही हो ना? ये तो सादिया का नंबर है। जी जी, उन्होंने ही फ़ोन करवाया है। क्या हुआ? सादिया कहाँ है? वो खुद बात क्यों नहीं कर रही है? वो असल में उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने। क्या हुआ? कोई बात हुई है? सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है। वो कह रही हैं कि आप आ जाएं, मगर प्लीज़ जल्दी। अल्लाह खैर करे। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ बस। ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अम्मा, होए 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 होए, मैं बता नहीं सकता अम्मा, दुल्हन बेगम क्या हो गई है। पटाखा, फुलझड़ी, फूल होता है ना गुलाब का बड़े वाला, वैसी। नहीं चल तुम बखत, गुलाब का फूल था तो लेके क्यों नहीं आया? तेरे हाथ में तो कांटे भी नहीं नजर आ रहे उसके। अम्मा वो तो सारे घर वाले ना मुझे देख के ना सख्ते में आ गए, उनको थोड़ी पता था मैं ऐसी दामाद बन के आ जाऊंगा। वैसे बाबू, ये तो तूने बहुत बड़ा काम कर दिया। वो क्या कहते हैं, वो तूने तो वो केतु की चोटी सर कर ली। अम्मा उससे भी बड़ा मुश्किल काम था ये। एक बात तो बता, सादिया के माँ बाप असली भी थे कि नहीं? अम्मा कैसी बातें कर रही हो, मेरा ससुराल ऐसा वैसा नहीं है, खानदानी लोग हैं वो सारे। तो ये किसने किया काम? दे धप की माँ को है, कांधे पे दे धप। ये सब मेरा किया धरा तो है, नहीं तो इतनी नस्ली ससुराल और ऐसी बीवी कहाँ मिलती तुझे? ये तो सही कह रही हो अम्मा तुम। तो हुआ क्या? तू उनको बता के तो आया था अच्छी तरह से कि तू उनका दामाद है? कब भेजेंगे तेरी बीवी को तेरे साथ? अम्मा आज तो मैं अचानक से चला गया था ना, है जहाँ से मैंने धावा बोल दिया तो वही परेशान हो गए थे, फिर मैंने ज्यादा बहस नहीं की है। लेकिन मैंने तो अब अपनी दुल्हन बेगम का घर देख लिया है ना कि मेरी दुल्हन बेगम कहाँ रहती है। अब तो मैं दिन में 10 दफा ही जा सकता हूँ। अगर ये बात इसी तरह से है ना सही सही, तो इस बात का जिक्र किसी से नहीं करियो, समझ आई? और खास तौर पर हाकिम से तो बिल्कुल भी नहीं करना। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ये तो सिर्फ तुझे बता रहा था मैं। अब तो तब बात होगी जब मेरी दुल्हन बेगम इस घर में आएगी। मैं तो ये सोच रही हूँ, दुल्हन आगे तो रखेंगे कहाँ? वही मेरे कमरे में जहाँ मैं सोता हूँ वही। अम्मा दुल्हन बेगम आएगी ना, मैं उसके लिए चूड़ियाँ लाऊंगा। बस कर बाबू, बस कर ला, चूड़ियाँ लाऊंगा। माँ के लिए कुछ ना लाना। अम्मा दुल्हन बेगम आएगी ना, मैं ना फिर से वो सुहाग रात वाला ना बेड सजाऊंगा। बस चुप कर। अरे तुम मुझे बता देती, मैं खुद तुम्हें छोड़ा था। मैंने सोचा कि आप थके हुए होंगे, और वैसे भी इमरजेंसी इतनी थी कि। ऐसी भी क्या इमरजेंसी पड़ गई थी? खैरियत तो है ना? वो बाबा की तबीयत खराब हो जाती है ना, तो अचानक ही जरूरत पड़ जाती है, आपको तो पता है। तुम कहो तो मैं आ जाऊं? उनको कौन संभालेगा? मतलब हॉस्पिटल जाना पड़ गया तो? नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं है, अब तो हम लोग घर आ गए और ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन तुम्हें लेने तो आना होगा ना? तुम कहती हो तो मैं निकल आऊं जल्दी। नहीं, मेरा ख्याल है मैं आज यहाँ रुक जाती हूँ, और वैसे भी बाबा मुझे आने नहीं देंगे, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, रुकना पड़ेगा। अच्छा तो चलो रुक जाओ, मैं सुबह आके ले जाऊंगा तुम्हें। वैसे तुम सुबह भी आके क्या करोगे? शाम में आ जाना।
और वैसे भी अम्मी और फाइजा घर पर नहीं है, तो कुछ दिन और रुकेंगे वहां पर। अच्छा ठीक है, फिर आप मुझे ऑफिस से निकलने से पहले कॉल कर दीजिएगा ताकि गेट पे मैं आपको बिल्कुल तैयार मिलूं। वो तो ठीक है, मगर अंकल का हाल पूछने तो आना होगा ना, इसलिए मैं जल्दी निकलने की कोशिश करूंगा। तुम सुकून से तैयार रहना। हाँ ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलमा मेरे वहां जाने पर खुश नहीं है, लेकिन वहां जाए बगैर करार भी नहीं। क्या करूं? मेरा तो हौसला ही जवाब दे गया है। दिल ये मानने को तैयार ही नहीं कि सादिया इतना बड़ा कदम भी उठा सकती। कभी कभी मेरा दिल चाहता है आमना कि मैं अपने हाथों से सादिया का गला घोंट दूं और खुद जेल चला जाऊं। ना औलाद की टेंशन रहे और ना किसी का सामना करने का डर। मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। जिस औलाद को सबसे ज्यादा चाहा, सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने हमें सबसे ज्यादा दुख और गम दिए। मुझ में हिम्मत नहीं रही, डर लगता है कहीं जज्बात में आकर मैं सादिया के साथ कोई ज्यादती न कर बैठूं। मैंने उसे बहुत कुरेदने की कोशिश की, बहुत डांट डपट की, लेकिन वो मुस्तकिल रोती। किसी बात का जवाब नहीं दिया उसने मुझे। आप ही बताएं, क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब तो यही हुआ कि जो हुआ वो ठीक है और अकरम सच कह रहा। इस बात से तो बहुत सी बातें खुलने लगती। मैं सोचती हूँ तो मेरा दिल कांपने लगता। शायद उसकी शादी से भागने की वजह भी यही थी। अब समझ में आया मुझे। हो सकता है, मगर पता नहीं उसने बाबू में ऐसा क्या देख लिया। अरे ना तो उसकी कोई शक्ल सूरत है, ना उसके पास पैसा है, ना तालीम। शायद अकल का अंधे हो जाना इसी को कहते हैं। सलमा से कहो वो सादिया से पूछे और हमें कुरेद कर बताए कि असल हकीकत क्या है। मैंने इसीलिए उनके कमरे का रुख नहीं किया अभी तक। मैं भी यही चाहती हूँ सलमा उससे सब कुछ मालूम कर ले। क्या नसीब है हमारे, अभी और कितनी बदनामी लिखी है हमारे नसीब में। अब तो फोन अटेंड करने से भी डर लगता है। तुमने मुझे बाबू वाली बात कब बताई है? बस तुमने सरसरी सा जिक्र किया था मुझसे। वही निकाह वाली बात तो मैं आज सुन रही हूँ तुम्हारे मुंह से। उससे निकाह उसके घर वालों ने जबरदस्ती करवाया था मुझसे, और ये सब हाशिम के इशारों पे हुआ था। हाशिम शाहिद का दोस्त। बाबू की वजह से सादिया का खानदान
रह गया हैरान और परेशान, मुसीबत में सादिया की जान। ब्रेक के बाद फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। तुमने मुझे बाबू वाली बात कब बताई है? बस तुमने सरसरी सा जिक्र किया था मुझसे, वही निकाह वाली बात तो मैं आज सुन रही हूँ तुम्हारे मुंह से। उससे निकाह उसके घर वालों ने जबरदस्ती करवाया था मुझसे, और ये सब हाशिम के इशारों पे हुआ था। हाशिम शाहिद का दोस्त, जिसने मुझे किडनैप किया था। ये लीजिए मजेदार सी चाय। और आप लोगों को कुछ चाहिए तो मुझे आवाज दे दीजिएगा, ठीक? देखो, इसके सामने कोई बात मत करना, है तो ये सही, लेकिन मैं नहीं चाहती कि घर की बात इधर से उधर हो। उससे क्या छुपाना है, उसको सब पता तो है। लेकिन अली को कुछ नहीं पता। मैं तो बाबा की बीमारी का बहाना कर कर आई हूँ। जब उन्हें पता चलेगा ना, तुम देखना कैसा मुंह बन जाएगा उनका। पता नहीं उस दिन मर क्यों नहीं गई मैं, और उस रोज की जिल्लत से तो बच जाती। हाँ, मुझे अस्पताल पहुंचा दिया, हर लम्हा सिसक कर मर रही हूँ। प्लीज तुम परेशान मत हो, एक ना एक दिन देखना ये सारे मसले खत्म हो जाएंगे। पता नहीं अब्बू के जहन में मेरा क्या इमेज बन गया होगा। देखो, तुम उन्हें समझाओ, उन्हें बताओ कि इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया। और अगर उन्हें लगता है कि मैंने किया है कुछ, तो मेरा गला दबाते, मैं उफ तक नहीं करूंगी। प्लीज अब तुम बार बार ऐसी बातें मत करो, मैं समझाऊंगी तो देखना वो बिल्कुल समझेंगे मेरी बात। अच्छा रोनी, प्लीज चाय पियो। हेलो, क्या चल रहा है वहाँ? घर में तो अजीब ही हंगामा हो रहा है। वो जो कल आदमी आया था ना, वो कह रहा था कि वो दोबारा आएगा। वो आदमी दिखने में कैसा है? मेरा मतलब है कि मालदार, खूबसूरत? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मगर दावेदार जरूर था कि सादिया उसकी बीवी है और वो उसे लेके जरूर जाएगा। क्या सलमा ने मुझसे झूठ बोला कि उसकी अब्बू की तबीयत खराब है? सॉरी, ये सब कुछ मुझे आपको नहीं बताना चाहिए था, मगर नहीं, तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए। एटलीस्ट मुझे पता तो रहे कि चल क्या रहा है। आप तो बाखबर हो गए, लेकिन अगर आपकी मिसेस को पता चल गया कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मैं देती हूँ, वो तो मेरा हशर कर देंगी। तुम बेफिक्र रहो, मैं उसको कुछ नहीं बताऊंगा, हवा भी नहीं लगने दूंगा। ऐसा ना हो कि आप दोनों मियां बीवी में इख्तलाफात हो जाएं, कोई मसला हो जाए। मुझे तो इन सारी चीजों से उलझन होने लगी है। प्लीज अब मुझे कॉल मत कीजिएगा। भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे और सलमा के बीच कुछ नहीं चलता। वो बस मेरे ससुराल वाले जरा साजिशी से, मैं जरा पता करना चाहता हूँ कि उनके जहन में चल क्या रहा है। देखिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई रंजिश हो जाए, कोई मसला हो जाए। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस मुझे उस बंदे के बारे में बताती रहे।
भाई बहुत मजे का खाना बनाया आपने, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आप तो बता रही थी कि आपने पहले कहीं काम नहीं किया, तो ये कस्टर्ड वगैरह कहाँ से सीखा? बस बीबी, बच्चों को शौक था खाने पीने का, अच्छा तो बस पका पका के आई। मैंने सुना है कि बाबू की बीवी मिल गई। पता नहीं बीबी, खबर सच्ची भी है या ऐसी किसी ने कह दी। तो आप ही नहीं साथ? मुझे कहाँ लेके जाता है, वो तो ये कारनामा खुद अंजाम देना चाह रहा है। चलो उसे अपनी खुशी पूरी करने दें, बहू को आखिर वो घर ही लेके आएगा। दीदी एक बात बताओ, इतने आराम से अपनी लड़की का हाथ कैसे थमा देगा? क्या मतलब? आपने खुद ही तो बताया था मुझे कि उसने बाबू के साथ शादी की है, निकाह किया है। हाँ पर कोई शामिल नहीं हुआ था, कोई ऐसा गवाह नहीं है हमारे पास। तो क्या कोई छुपा के लेके आया था उसे? नहीं बीबी, गरीब घर की लड़की निकल आई घर से, इज्जत बेइज्जती का मामला रख लिया, हम हमारे बाबू का भी भला हो। अगर आप कहें तो मैं आपके साहब जी से बात करूं, वो आपकी मदद करेंगे इस मामले में। नहीं बीबी, अभी रहने दें, अभी उनको तकलीफ ना दे। मैं खुद ही इस मामले को देखूंगी, अगर कुछ नहीं बन पड़ा मुझ जाहिल से तो मैं आपसे कहूंगी, फिर आपका जो दिन चाहे आप कीजिएगा। बस ठीक है। चाय लाऊं आपको? एक अच्छी सी चाय ला दें। अभी अरे तुम यहाँ बैठी अखबार पढ़ रही हो यार, मैं समझा जिम गई होगी, वापस आती हो तो नाश्ते इकट्ठे करेंगे। और मैं समझी कि आप ऑफिस गए हैं। अरे यार आज तो संडे है, कौन सा जिम कौन सा ऑफिस? मैं तो भूल ही गई क्या संडे। अच्छा चलो, अच्छा हो गया तुम यहाँ हो। यार एक जरूरी बात करनी थी, मैं सोच रहा था कुछ दिनों से तुमसे। हाँ हाँ तो करें। यार तुम्हें कारोबार के हालात तो पता है आजकल के हैं, पूरे मुल्क के हालात ऐसे हैं। एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, उसकी फैक्ट्री है गारमेंट्स की, पूरा स्टिचिंग यूनिट है, तो वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है, तो उसके पास ऑर्डर्स भी हैं बाहर के जो उसने पूरे करने हैं। वो ये चाह रहा था कि वो किसी जानने वाले को ये सब कुछ ले जाए, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट इस बिजनेस में आया जाए। ऑर्डर भी है उसके पास और सारी मशीनरी भी है, तो हम अगर मैं सोचा था मिल के इस प्रोजेक्ट को कर लेते, तो क्या ख्याल है तुम्हारा? नेकी और पूछ पूछ। हाशिम अगर आप ये बात ना करते तो शायद मैं आपसे ऐसी बात कर लेती, पर देखे ना चैनल छोड़ने के बाद मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। अरे यार वाह, ये तो कमाल हो गया। तो फिर मैं उससे बात करता हूँ, मिलके करते हैं इसको। सब कुछ है उसके पास यार, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस वर्कर्स भी हैं, बस हमने उसको टेक ओवर करना है और ऑर्डर पूरा करना है, दैट्स इट। बस तो फिर आप मुझे प्लान दे दो ताकि मैं वर्कआउट कर लूँ उसको। प्लान क्या, सिंपल सा यार, एक जॉइंट अकाउंट खुलवाना है, उसमें कुछ पैसे डालने हैं जिसमें तुम्हारी और मेरे साइन चलें और बस हम काम शुरू करें, दैट्स इट। हाँ तो इसमें सोचने और पूछने वाली क्या बात है? भाई जो कुछ मेरा है वो आपका ही तो है, लेकिन आप पूरे के पूरे मेरे। थैंक यू, तुम्हारे इस ट्रस्ट ने मेरी हिम्मत बढ़ा दी है। देखो दोनों मिलके क्या करते हैं। खाली थैंक यू से काम नहीं चलेगा, अच्छा सा डिनर चाहिए, ट्रीट चाहिए मुझे। अरे यार जितनी ट्रीट्स कहोगी दूंगा, अब तो हम बिजनेस पार्टनर भी है ना। थैंक यू। इस लड़की ने सिवाय जिल्लत के मुझे कुछ नहीं दिया। मुंह छुपा छुपा कर जी रहा हूं कब से। इज्जत को नीलाम करवा के रख दिया है इसने। इस बदनामी के ढेर को मौत की नींद ही सुला दूं तो अच्छा है, वरना कल फिर मेरी इज्जत उछालने के लिए ये उठ खड़ी होगी।
सादिया के बाप को जिल्लत का डर, कर रहा है बेटी का कत्ल। क्या सादिया बच जाएगी? ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। एक और नई मुसीबत नाजिल होने वाली है हमारे सरों पर। अब कौन आ रहा है? अरे आपका चहीता दामाद। भाई उसे कह देते हैं कि वो ना आए, एक तरीके से समझाते हैं उसे। भाई मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। या अल्लाह, अब इस मुसीबत के होते हुए वो दूसरी मुसीबत, वो बाबू अकरम आ गया तो फिर? मेरी दुल्हन में सादिया, मेरी दुल्हन, आप समझ नहीं रहे, मेरी शादी हुई है इसके साथ। छोड़ू मैं चुप कर जाओ। शादी हुई है इसके साथ। हो शोर कैसे शोर ना मचाऊं? ये सब आप लोगों की साजिश है। आप लोगों ने उसको मजबूर किया होगा तभी वो मुकर गई है। और मैं कितनी खुश थी मेरे साथ। एक मिनट। क्या हुआ? क्या हुआ? देखो मैं तुम्हारी बात आराम से बात कर लूं और हम बाहर खड़ा कर दूंगा। कैसे बाहर खड़ा कर दोगे? जब तक ये अंकल मेरी दुल्हन बेगम को मेरे हवाले नहीं करते ना, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। फिर से मेरी किस्मत लिख दे। और आपको पता है कि मैं आपके साथ बहुत रिलैक्स रहती हूँ। मेरे साथ क्यों रिलैक्स रहती हो? मुझे ऐसा लगता है कि आपने भी मेरी तरह मोहब्बत का जख्म खाया है। हो, इन तलखियों को भूल जाओ। जिंदगी में और भी बहुत सारी चीजें हैं इन गम को भुलाने के लिए। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। तुम जब कपड़े तय कर लो तो मुझे बता देना, ठीक है? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। कल रात से तुम्हारा नंबर ऑफ जा रहा था। मैं तो परेशान हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह राब्ता करूं तुमसे। आपने जब उस दिन मुझे बताया था कि सलमा ने मुझे कॉल की है, मैं तो डर गई थी। ओहो, मैंने उसे रिलैक्स कर दिया था। अब बार बार वही फोन थोड़ी करेगी। और वैसे भी मैंने अब तुम्हारा नंबर डिलीट कर दिया, जुबानी याद कर लिया तुम्हारा नंबर। मैं इस वक्त आपका फोन सुनने के लिए बाहर आई हूँ। अब तुम क्या सादिया से भी डरने लगी हो क्या? जाहिर सी बात है, दोनों बहनें, कभी मेरा जिक्र निकल आया तो। तुम खाम परेशान हो रही हो। वैसे भी सादिया मुझसे कल पूछ रही थी कि तुम्हारे मोबाइल पे किस किस के फोन आते हैं। वो क्यों पूछ रही? मतलब ये तो तुम्हारा जाती मामला है ना। शायद वो जानना चाह रही थी कि जब मेरा कोई भी नहीं है तो फिर मैं किससे बातें करती हूँ। फिर क्या बताया तुमने उसे? बस कुछ नहीं, मैं तो बात को बस यूं ही गोल मोल कर गई। वैसे सादिया की आदत नहीं है जासूसी करने की। और सलमा? उसे जब शक हुआ था तो मोहतात अंदाज में देखना शुरू हो गई थी मुझे, लेकिन फिर भी वो ज्यादा टेंशन नहीं है उसको। अच्छा, अब मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे कॉल मत कीजिएगा क्योंकि अंदर सब होंगे। कोई जरूरी बात हो तो फिर मुझे मैसेज कर दिएगा। ओके। अम्मा, खुदाफिज में जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? तब तैयार होके फूलदार कमीज पहन के। अम्मा, दुल्हन बेगम को लेने जा रहा हूँ। बैठ यहाँ। मैं तुझे कह रही हूँ, तुझे फिर कोई बेवकूफ बना रहा है। समझ आई? कहाँ से मिल गया तुझे उसका पता? अम्मा, मैं पहले पागल था, अब पागल नहीं हूँ। हाँ, अगर तू जा रहा है तो मुझे भी ले चल। नहीं, तुम क्या करोगी? वैसे भी जब वो यहाँ थी तब तुम लड़ती रहती थी उससे। मैं कब लड़ती थी उससे? है अच्छा, अगर तू अपनी बीवी को ले आएगा है तो मेरी बहू मुझसे दूर रखेगा? पता नहीं अम्मा, बस अभी तो मेरा दिल चाह रहा है मैं उड़ के उसके पास पहुंच जाऊं, दुल्हन बेगम के पास। बात सुन बाबू, मुझे तो तू नहीं लेके जा रहा, लेकिन बीवी से मशवरा जरूर करके जा, वो अच्छा मशवरा देगी। कोई जरूरत नहीं है किसी से पूछने की। मैं ना जब दुल्हन बेगम आएगी ना तो पूरा मोहल्ला देखेगा। कहते हैं ना, जब चांद चढ़ेगा तो पूरी दुनिया देखेगी। अभी बीवी तुझे मिली भी नहीं तो तेरे ये हाल है, ये लक्षण। बीवी आ गई तो फिर तो तू किसी को खातिर में नहीं लाएगा। अम्मा हमेशा ना बस गलत ही सोच रहे हैं ना। अम्मा तुम तो मेरी अम्मा हो, तुम्हारे पैरों में तो जन्नत है मेरी। पैरों तले जन्नत है। अच्छा जा, पैर से जा। सच बता रहा, पता मिल गया ना? हाँ माँ, सादिया थी और कौन होगी। अच्छा,
जा फिर अल्लाह खैर करेगा। जा जा शाबाश। मेरे लिए दुआ करना। जा जा दुआ ही दुआ है तेरे लिए। जा सादिया मैं आ रहा हूँ। अच्छा ना जा, जरा इंसानों की तरह जाइयो कि टकरा के कहीं गिर जाए। नहीं नहीं अब तो मैं ठीक हो गया हूँ। अल्लाह। क्या? मैंने उसे बहुत कुरेदने की कोशिश की, बहुत डांट डपट की, लेकिन वो मुस्तकिल रोती, किसी बात का जवाब नहीं दिया उसने मुझे। आप ही बताएं, क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब तो यही हुआ कि जो हुआ वो ठीक है और अकरम सच कह रहा। ना कोई खौफ ना कोई डर, बाबू पहुंच गया सादिया के घर। आगे की खबर ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। आप कुछ बताएं तो सही, आपको क्या हो गया अचानक से? आपको देख के तो मुझे भी परेशानी हो रही है, प्लीज कुछ बताएं। सादिया, अरे बेटा क्या हो गया तुम्हें? हाँ? क्या हुआ? दिल घबरा रहा है क्या? अरे देखो जरा, या अल्लाह खैर। तुम बताओ ना, डॉक्टर के गई थी, क्या हो गया अचानक से इसे? आंटी हम तो बिल्कुल ठीक ठाक जा रहे थे, पता नहीं इनको अचानक से क्या हो गया, तबीयत खराब हो गई इनकी। सादिया क्या हुआ बेटा? दिल घबरा रहा है क्या? या अल्लाह खैर। तुम्हारे अब्बू कहाँ चले गए? अंकल तो बाहर खड़े हुए किसी से बातें कर रहे हैं। कौन आया है? पता नहीं, हम तो उसे गेट से देखकर ही अंदर आ गए। अरे पहले देखा क्या तुमने उसे? नहीं नहीं नहीं, मैंने तो उसे पहली बार देखा है, लेकिन वो अंकल से बहुत बेतकल्लुफी से बातें कर रहा था। क्या? ऐसा कौन आ गया? मैं तुम्हारे अब्बा से कहती तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। बस मेरा बच्चा, मैं अभी आई। या अल्लाह क्या हो गया मेरी बच्ची को? आप बताएं तो सही, क्या हो गया आपको? आपको देख के मुझे परेशानी हो रही है, बताएं प्लीज। चलें डॉक्टर के चलते हैं, चलें। अंकल मैं ना यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ अपना हक लड़ने के लिए आया हूँ बस। पहले ये तो साबित हो जाए कि जिसे तुम अपना हक समझते हो वो तुम्हारा हक है भी या नहीं। क्यों हक नहीं है? मेरा बिल्कुल हक है। मेरी अम्मा जिंदा है, वो इस बात की गवाह है। और आपको कौन से गवाह चाहिए? और मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी गवाह तो है ना सादिया खुद है। आप उसको बुला लें, वो तो इनकार नहीं कर सकती ना मेरे दुल्हन बेगम होने से, हैं? क्योंकि उसने 3 दफा खुद कहा था कबूल है कबूल है कबूल है। ओफो, आप यहाँ पर बैठे हैं तो वहाँ सादिया की हालत बिगड़ गई। मुझे लगता है उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। अरे आपको क्या हो गया? मुझे तो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। आप कौन है? मेरा नाम अकड़म है, अकड़म उर्फ बाबू। आप सादिया की अम्मी जी है ना? आदाब। हाँ हाँ, लेकिन आप हैं कौन? खुद को सादिया का शौहर समझता है, इस घर का दामाद बनकर आया है। क्या? असल में आप लोगों को पता नहीं था ना, तो इसलिए आप लोग परेशान हो रहे हैं। गलती मेरी थी, मेरे को ना ऐसे आना नहीं चाहिए था। टेलीफोन करके आता ना, ताकि आप लोग ज़हनी तौर पे तैयार रहते। खैर कोई बात नहीं, मैं फिर ना कल आ जाता हूँ। हैं कल फिर आप ज़हनी तौर पे सारे तैयार रहे हैं, और वो सादिया का ना ख्याल रख रहा है। और आदाब। ये कौन पागल था और किस तरह से उल्टी सीधी बातें करके चला गया? आप इस तरह से खामोश बैठे रहे, उसको लगाम क्यों नहीं दिया आपने? अब मैं लगामें डालने से माजूर हो चुका हूँ। इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमें जीते जी मार दिया है। अपना जीते जी मार दिया है।
हेलो हेलो, सॉरी मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। तुम सना बात कर रही हो ना? ये तो सादिया का नंबर है। जी जी, उन्होंने ही फ़ोन करवाया है। क्या हुआ? सादिया कहाँ है? वो खुद बात क्यों नहीं कर रही है? वो असल में उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्होंने। क्या हुआ? कोई बात हुई है? सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है। वो कह रही हैं कि आप आ जाएं मगर प्लीज़ जल्दी। अल्लाह खैर करे। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ बस। ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अम्मा, होए 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 होए, मैं बता नहीं सकता अम्मा, दुल्हन बेगम क्या हो गई है, पटाखा फुलझड़ी। फूल होता है ना गुलाब का बड़े वाला, वैसी। नहीं चल तुम बखत, गुलाब का फूल था तो लेके क्यों नहीं आया? तेरे हाथ में तो कांटे भी नहीं नजर आ रहे उसके। अम्मा वो तो सारे घर वाले ना मुझे देख के ना सख्ते में आ गए, उनको थोड़ी पता था मैं ऐसे दामाद बन के आ जाऊंगा। वैसे बाबू ये तो तूने बहुत बड़ा काम कर दिया। वो क्या कहते हैं, वो तूने तो वो केतु की चोटी सर कर ली। अम्मा उससे भी बड़ा मुश्किल काम था ये। एक बात तो बता, सादिया के माँ बाप असली भी थे कि नहीं? अम्मा कैसी बातें कर रही हो, मेरा ससुराल ऐसा वैसा नहीं है, खानदानी लोग हैं वो सारे। तो ये किसने किया काम? दे धप की माँ को है, कांधे पे दे धप। ये सब मेरा किया धरा तो है, नहीं तो इतनी नस्ली ससुराल और ऐसी बीवी कहाँ मिलती तुझे? ये तो सही कह रही हो अम्मा तुम। तो हुआ क्या? तू उनको बता के तो आया था अच्छी तरह से कि तू ही उनका दामाद है? कब भेजेंगे तेरी बीवी को तेरे साथ? अम्मा आज तो मैं अचानक से चला गया था ना, है जहाँ से मैंने धावा बोल दिया तो वही परेशान हो गए थे, फिर मैंने ज्यादा बहस नहीं की है। लेकिन मैंने तो अब अपनी दुल्हन बेगम का घर देख लिया है ना कि मेरी दुल्हन बेगम कहाँ रहती है। अब तो मैं दिन में 10 दफा ही जा सकता हूँ। अगर ये बात इसी तरह से है ना सही तो इस बात का जिक्र किसी से नहीं करियो, समझ आई? और खास तौर पर हाकिम से तो बिल्कुल भी नहीं करना। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ये तो सिर्फ तुझे बता रहा था मैं। अब तो तब बात होगी जब मेरी दुल्हन बेगम इस घर में आएगी। मैं तो ये सोच रही हूँ दुल्हन आगे तो रखेंगे कहाँ? वही मेरे कमरे में जहाँ मैं सोता हूँ वही। अम्मा दुल्हन बेगम आएगी ना, मैं उसके लिए चूड़ियाँ लाऊंगा। बस कर बाबू, बस कर लाऊंगा चूड़ियाँ लाऊंगा, माँ के लिए कुछ ना लाना। अम्मा दुल्हन बेगम आएगी ना, मैं ना फिर से वो सुहाग रात वाला ना बेड सजाऊंगा। बस चुप कर। अरे तुम मुझे बता देती, मैं खुद तुम्हें छोड़ा था। मैंने सोचा कि आप थके हुए होंगे और वैसे भी इमरजेंसी इतनी थी कि। ऐसी भी क्या इमरजेंसी पड़ गई थी? माफ करे, अगर ये ठीक हो गया तो पता नहीं खराब क्या। तौबा है भाई। सादिया कहाँ हो तुम? कमाल है, मुझे तैयार करवा के खुद गायब हो गई हो। आ रही हो अब्बू। बेटा जल्दी आओ। जी अंकल, वो अपनी चप्पल चेंज करके आ रही हैं। अच्छा बेटा, आप भी हमारे साथ जा रही हैं? जी अंकल। बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसा है कि मैं आप दोनों को वो डॉक्टर साहब के पास छोड़कर तो मार्केट चले जाऊंगा। जब भी आप फारिग हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं 10 मिनट में पिक करने आ जाऊंगा। ठीक है अंकल। ठीक आ गए। शुक्र है आप भी तैयार हो गई। सॉरी अब्बू, चले जाओ भाई, बहुत खाड़ हो गया तुम्हारे लिए। अरे ये मैं देखूं कौन है। दुल्हन बेगम, जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। सादिया का घर यही है? आप कौन है, अपना तारुफ करवाएंगे? मेरा नाम अकरम है। जो मुझे प्यार करते हैं ना वो बाबू कहते हैं। आप भी देखना मेरे को बाबू कहेंगे। अब यहाँ आए किस सिलसिले में? बड़ा शायद आपके इल्म में नहीं होगा, मैं आपकी बेटी का शौहर हूँ। अपनी दुल्हन बेगम को लेने आया हूँ, भेज दें। क्या?
अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना तो आप सादिया को बुला लें, मेरी दुल्हन बेगम को बुला लें। वो देखते हुए कहेगी, अरे बाबू तुम आ गए, वेयर वर यू। आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन लिया तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। नहीं, बेटी की शादी होना तो फखर की बात होती है ना अंकल, तो आपको बेइज्जती क्यों फील हो रही है? इसलिए कि हमारे यहाँ लड़की की रजा के बाद ही सब कुछ वालिदैन करते हैं। नहीं, लड़कियाँ खुद सरी में इतना आगे नहीं जाती कि किसी को बताए बगैर ही शादी कर लें। अरे क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ बिल्कुल ठीक है, चलो चलो। अंकल वो आपकी बेटी ना मेरे से निकाह किया है, कोई चोरी थोड़ी की है। आप ऐसे गुस्से में कहाँ पड़े हैं? मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। अंकल जो हो गया ना उसे बस मान लें, बस जो अल्लाह की रजा। आपको तो खुश होना चाहिए हैं कि कंधों का बोझ उतर गया। और ना मैं बड़ा अच्छा लड़का हूँ, आप मुझे पहचानेंगे ना, बहुत पसंद करेंगे मेरे को। तुम कहते हो कि तुम उसके अंकल संभालें खुद को। अंकल मेरी बात सुनिए, ये बातें हम अंदर जाके भी कर सकते हैं। एक मिनट मैं लेके चलता हूँ। अब तो घर की बात है ना, मैं आपको लेके चलता है। आ जाए आराम आराम से। राइट अब लेफ्ट, फिर राइट फिर लेफ्ट, ये शाबाश। खुद को सादिया का शौहर समझता है, इस घर का दामाद बनकर आया है। मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों के। काश कोई मिल जाए ऐसा जो जख्मों को राहत लिख दे, मुझ में हिज्र जगाने वाले। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। ऐसे किसका नंबर सेव? अभी नहीं, बाद में कॉल कीजिएगा। कर दिया? हेलो, कहाँ गुम हो? आप मेरी कसम खाएं, क्या मुझे सच सच बताएं? हाँ हाँ पूछो, खैरियत? ये एस कौन है? बस इतनी सी बात। सोचने का टाइम मत लो, मुझे 1 सेकंड में जवाब चाहिए। 1 सेकंड में जवाब दिया सना। सना? सना का नंबर आपके पास क्या कर रहा है? उसने तो कभी मुझे अपना नंबर नहीं दिया, कभी मेरा नंबर नहीं लिया उसने। तुम तो शक्की नहीं थी, क्या हो गया तुम्हें? मेरी दुल्हन बेगम, दुल्हन बेगम। मेरी दुल्हन बेगम, दुल्हन बेगम। दुल्हन बेगम, मैं बाबू। दुल्हन बेगम, दुल्हन बेगम। हाँ मैं सरताज के पास गई थी, उसको कुछ बात करनी थी अकेले में। क्या खास बात करनी थी अकेले में? फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। एक बात पूछूं आपसे, माइंड तो नहीं करेंगी आप? पूछो। आपने कभी जिंदगी में प्यार किया है? प्यार? प्यार? क्यों? प्यार अच्छा नहीं होता क्या? मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है, ना मिले तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
आपको तो जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे तो जिंदगी में सब अच्छा लगता है। आपके जवाबों में ना मेरा सवाल गुम हो गया। लगता है आज तुम्हारे पास कोई काम नहीं है करने को। काम तो बहुत है मेरे पास। ये देखिए जरा पीछे कितना काम पड़ा है। मेरे साथ आज कहीं चलोगी? हाँ बताइए, कहाँ जाना? डॉक्टर के पास। जरूर चलूंगी।